नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार के मौसम को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में मानसून की सक्रियता बनी हुई है और आज के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि उत्तर बिहार के कई जिलों में मौसम का सक्रिय ज्यादा दिखाई देने वाला है। वहीं दक्षिणी बिहार के कुछ हिस्सों में भी बारिश और आंधी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। तो चलिए सबसे पहले उन जिलों की बात कर देते हैं जहां मौसम आज सक्रिय रहने वाला है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में ऑरेंज अलर्ट की स्थिति बताई गई है। वहीं शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, वैशाली और समस्तीपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर, दरभंगा, भोजपुर, बक्सर, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, गोपालगंज, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल समेत कई जिलों में भी मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है। उत्तर पश्चिम बिहार में आज मौसम का असर ज्यादा दिखाई दे सकता है। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की गतिविधियां भी बढ़ सकती है। वहां उत्तर मध्य बिहार के भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में भी स्थानीय स्तर पर बारिश और तेज हवा का दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि पूरे बिहार में भारी बारिश की स्थिति एक जैसी नहीं रहने वाली। कई इलाकों में बारिश कुछ समय के लिए होगी, जबकि कुछ इलाकों में बादल छाने के बावजूद भी उमस बनी रह सकती है। राजधानी पटना की बात करें तो आज दिन में पूरे बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं दोपहर के आसपास मेघ गर्जना और गरज चमक की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। दोपहर के आसपास मेघ गर्जना और गरज चमक की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है और शाम के बाद के समय हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। अगर दोपहर में बारिश नहीं होती है तो पटना में उमस लोगों को परेशानी बढ़ा सकती है। यहाँ अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम में यह बदलाव आखिर क्यों हो रहा है यह समझना बहुत जरूरी है। दक्षिण पूर्वी झारखंड और आसपास बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद आसपास चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अलावा मानसून की ट्रफ लाइन भी सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार नमी वाली हवाएं बिहार की ओर पहुंच रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले 36 से 48 घंटों में उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में बिहार का मौसम फिर बदलता हुआ दिखाई देने वाला है। पिछले 24 घंटों में बिहार के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। दक्षिण पश्चिम बिहार के रफीगंज में करीब 50.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि औरंगाबाद में 47.8 मिलीमीटर, ओबरा में 35.8 मिलीमीटर, कटुम्बा में 32.4 मिलीमीटर और टेकारी में 32.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बारिश के कारण कई इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिली। इसी बीच दोस्तों अब बात करते हैं आने वाले समय में बिहार के मौसम में होने वाले बदलाव की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक बिहार के अधिकतम तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव देखने की संभावना जताई गई है, लेकिन इसके बाद दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी फिलहाल जहां कुछ इलाकों में बारिश से राहत मिलेगी, वहां दूसरे जिलों में बादल और उमस का असर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रात के तापमान में अगले कुछ दिनों तक कोई बड़ा बदलाव देखने की संभावना नहीं है। वहीं आने वाले दिन में भी मानसून का असर बिहार के कई हिस्सों में बना रहेगा। खासकर दक्षिण बिहार के कई जिलों में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। इसके साथ ही बिहार और सीमांचल के जिलों में भी भारी बारिश की गतिविधियां पूरी तरह खत्म नहीं होने वाली है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि कहीं कहीं तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। इसके बाद कल का मौसम
मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है और कई इलाकों में भी बारिश तथा आंधी की गतिविधियां बढ़ने की संभावना दिखाई गई है। वहीं पश्चिमी चंपारण, सिवान और सारण समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में कल के आसपास मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है। वहीं दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में भी बादल का जमावड़ा बढ़ने और स्थानीय स्तर पर बारिश होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बारिश की तीव्रता हर जिले में एक जैसी नहीं होगी, कुछ इलाकों में सिर्फ हल्की बूंदाबांदी होगी, जबकि कुछ जगहों पर थोड़े समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। अगर उत्तर बिहार की बात करें तो यहाँ मानसून गतिविधियां फिलहाल ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और वैशाली में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश और मेघ गर्जना की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में भी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। वहीं इन क्षेत्रों में खेती किसानी के लिए बारिश फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लगातार बारिश होने पर निचले इलाकों में पानी जमा होने की समस्या भी पड़ सकती है। सीमांचल की तरफ देखें तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं रहने वाला है। यहाँ स्थानीय बादल विकसित होने पर अचानक बारिश शुरू हो सकती है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछार पड़ने की भी संभावना जताई गई है। इसलिए अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो आसपास में तेज बादल बढ़ते हुए दिखाई दे तो खुले स्थानों पर रहने से बचना जरूरी होगा। अब दक्षिण बिहार की तरफ बढ़ते हैं तो गया, औरंगाबाद, रोहतास, अलवर, भोजपुर, बक्सर और कैमूर के आसपास आने वाले समय में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जबकि पिछले दिनों में दक्षिण पश्चिम बिहार के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है और इसी वजह से तापमान में भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। आगे भी स्थानीय स्तर पर बादल बन सकते हैं और कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि इन इलाकों में लगातार बारिश होगी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन भागलपुर और आसपास के पूर्वी बिहार में फिलहाल बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रहने की संभावना बताई गई है। यहाँ कुछ समय में बादल छा रह सकते हैं, लेकिन बारिश कुछ चुनिंदा स्थानों पर तक सीमित रहने की संभावना है। इस तरह पटना में भी मौसम पल पल में बदल सकता है और सुबह धूप निकलने के बाद दोपहर में बादल बढ़ सकते हैं और शाम के समय में हल्की बारिश या बूंदाबूंदी हो सकती है। बारिश होने पर उमस में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन बारिश रुकने के बाद वातावरण में नमी पड़ने से चिपचिपा गर्मी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सबसे पहली जरूरी बात यह है कि बारिश के दौरान नदी, नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों के आसपास जाने से बचें। तेज बारिश होने पर सड़क पर पानी अचानक बढ़ सकता है और कुछ निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर बिहार में मानसून अभी सक्रिय है और अगले दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। उत्तर बिहार और सीमांचल में बारिश की गतिविधियां ज्यादा देखने को मिल सकती है, जबकि दक्षिण बिहार में बीच बीच में बारिश और गरज चमक का दौर बन सकता है। यानी आने वाले दिनों में बिहार के किसी एक हिस्से में तेज बारिश हो तो दूसरे हिस्से में उमस और धूप बनी मौसम दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप बिहार के किसी भी जिले में रहते हैं तो कमेंट में अपने जिले और गांव का नाम जरूर बताइएगा और साथ में यह भी बताइएगा कि यहाँ इस समय बारिश कैसा है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।